Mathen Vandami. हाँ जी, हाँ सुख साधा। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहूणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। पंचविंशैमम् अध्ययनम् आवाज सुनिए आप। जन्नयुज्यम् माहणकुलसम्भूतो आसि विप्रो महायशो जायाय जमजन्नं मे जय घोषेति नामौ इन्द्रियगामनिगाहि मग्गगामी महामुनि गामानुगामम्रियन्ते पत्तो वाणारसीं पुरीं वाणारसीये बहिया उज्जानं मनोरमे हासुए सेज संथारे तथवा संवागै अहतेनेव कालेन पुरीये तथमाहणे विजय घोषेति नामेण जन्नं जयैवेयवि अहसे तथणगारे मासखमनपारणे विजय घोषस्य जन्नं मी भिक्खसट्ठावट्टिये समुत्थियं तहिंसन्तं जाय गोपरिसेहै नहुदाहामि ते भिक्खं भिक्खु जायाहि अन्नौ जेय वेय विहु विपा जन्नठाय जे दिया जोय संग विहु जेय धम्माण पारगा जे समर्था समुद्धतुं परमप्पाणमेवय ते सिंहन्नमिणं देयं भो भिक्खु सवकामियम् सो एवं तत्थ परिसिद्धो जायगेन महामुनि न विरुद्धो न वितुद्धो उत्तमठगवेशौ अन्नट्ठं पाणहेयं वा न विनिर्वाहणाय वा तेसिं विमुखनठाय इमं वयनमब्रवी न विजानासि वेयमुहं न विजन्नानजमुहं न खत्ताणमुहं जं च धम्माणवामुहम् जे समर्था समुद्धर्तुं परमप्पाणमेवय न ते तुमं वियाणासि यः जानासि तो भण तस्सख्येवप्पमोक्षं च अचयन्तो तहिं दियो सपरिसोपञ्जलिहो पुच्छहितं महामुनिं वेयाणं च मुहं भूहि जन्नाणजमुहं नखत्ताणमुहं भूहि धम्माणवामुहम् जे समर्था समुद्धतुं परमप्पाणमेवय एयं मे संशयं सर्वं साहुकः सुपुच्छिनो अग्निहोत्रमुहावेया जन्नट्ठी वेयसामुहं नखत्ताणमुहं चन्दो धम्माणं कासवोमुहम् जहाचन्दं गहाय्या चिट्ठन्ति पञ्जलियुडा
वन्दमाना नमस्सन्ता उत्तमं मनहारिणो अजानगा जन्नवायि विद्यामाहन संपया गूढ़ा सज्जाय तवसा भासच्छन्नाइव गिणो जेलो बंभनो वुतो अग्गिवा मह्यो जहा सया कुशल संदिग्धं तं वयं भूममाहन जो न सज्जयागन्तुं पव्यन्तो न सोयि रमये अज्जयाणमि तं वयं भूममाहन जायरूवं जहामठं निदन्तमलपावगं रागदोषभयाय्यं तं वयं भूममाहन तवस्यं किसं दन्तम् अवचियमंस सोणियं सुवयं पत्तनिर्वाणं तं वयं भूममाहनं तसपाणे वियाणे ता संगहेन यथावरे जो न हिंसैति विहेणं तं वयं भूममाहन कोहावाजैवाहासा लोहावाजैवाभया मुसं न वयैजो तं वयं भूममाहन चित्तमन्तमचित्तं वा अपं वा जैवा बहुं न गेह्य दत्तं जेतं वयं भूममाहन दिव्यमानुषतेरिचं जो न सेवै मे गुणं मनसा कायवाक्येन तं वयं भूममाहन जहापोमं जले जायं नोवलिप्यैवारिणा एवं अलिप्तो कामेहिं तं वयं भूममाहन अलोलुयं महाजीवी अणगारम् अकिञ्चनम् असंसक्तं गृहस्थेषु तं वयं भूममाहन जहितापूव संजोगं नाई संगेय बंधवे जो न सज्जयेहिं तं वयं भूममाहन पशुबन्धा सववेया जट्ठं च पावकं मुणा न तं तायन्ति दुःशीलं कम्माणि बलवन्तिः न विमुण्डेन समनो न ओंकारेण बंभनो न मुनिरन्नवासेन कुशचिरेण तावसो समयाये समणो होई बंभचेरेण बंभनो नाणेन यमुनि होई तवेण होई तावसो कम्मुणा बंभनो होई कम्मुणा होई खत्तियो वैसो कम्मुणा होई शुद्धो हवै कम्मुणा ए पाऊ करे बुद्धे जेहिं होई सिनायनो सव कम्म विनिमुक्तं तं वयं भूममाहनम् एवं गुण समावुत्ता जे भवन्ति दि उत्तमा ते समर्था समुद्धर्तुं परं पाणमेव य एवं तु संशये छिन्ने विजय घोषेयमाहणे समुदायतयं तं तु जय घोषं महामुनि तुठेय विजय घोषे इडमुदाहुकयञ्जलि माहणत्तं जहाभूयं सुष्ठुमेव वदन्स्यम् तुभ्ये जय्या जन्नाणं तुभ्ये वेय विहु विहु जोई संग विहु तुभ्ये धम्माण पारगा तुभ्ये समर्था उद्धतुं परं पाणमेव य तमनुग्रहं करेऽहं भिक्खेण भिक्खुत्तमा न कज्जं मज्ज भिक्खेण क्षिप्तं निक्खमसूदिया मा भमिः शिभया वर्ते घोरे संसार सागरे
उवले वो होई भोगेसु अभोगिनु वलिपै भोगी भमई संसारे अभोगी विपमुच्चै उल्लो सुक्को ये दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दो वियावड़िया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई एवं लगन्ति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा विरक्ता उन लगन्ति जहाँ सुखो गोलौ एवं से विजय घोषे जय घोष सहन्तिये अणगारस निखन्तो धम्मं सोच्चानुत्तरम् खविता पूर्वकं मायिं संजमेन तवेनय जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पत्ता अनुत्तरं तिबेमि। अद्भुत है भगवान का समोसरण। पावापुरी के उस अंतिम धर्म सभा में साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं देवता पशु पक्षी सब यथास्थान बैठ करके सुन रहे हैं। प्रतिदिन एक प्रहर की देशना होती थी, लेकिन ये अंतिम देशना लगातार हो रही, लगातार हो रही। न रात में विश्राम है, न दिन में विश्राम है। कोई भी व्यक्ति जो आया है, दूर दूर देशों से आया है, लेकिन एक क्षण के लिए भी भगवान को छोड़ करके अलग होना नहीं चाहता है। बैठा है, न भूख का पता है, न प्यास का पता है, न नींद का पता है। सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और कानों से सुनना और आंखों से पीना। लगातार पलक नहीं झपकी है। कोई एक नींद का बैठे बैठे झोला नहीं लिया है। उस दिव्य विभूति को नयनों के द्वारा अपने हृदय में बसा लिया है, विराजमान कर लिया है। सारा समोसरण जगमगा रहा है और इंद्रपुति गौतम जैसे महाज्ञानी ब्राह्मण बैठे हैं और हरिकेशी मुनि जैसे भी बैठे हैं। कोई भेदभाव नहीं है। महारानी बैठी है तो उसकी दासी भी बैठी है। कोई भेदभाव नहीं। न जाति का भेद है, न वर्ण का भेद है, न ऊंच नीच का भेद है, न गरीब अमीर का भेद है। सारी भेदों की दीवारें जहां टूट गई है वो है समोसरण। और इस अध्याय में उस जाति का उल्लेख किया है। कौन ब्राह्मण है? वेद किसे कहते हैं? यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ का मुख कौन है? इतनी सारी विशद व्याख्या कर रहे हैं। क्या जाति की प्रधानता है महावीर की दृष्टि से? जो एक अध्याय पूरा उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्म जिस भेदभाव जहां पर खड़े हैं, जहां समाज को बांटा गया है, वहां जो शब्द बोला जा रहा है वो शब्द अपने सही अर्थ में न रहने के कारण मानव जाति को तोड़ रहा है और धर्म को सीमित कर रहा है। और भगवान जिस ऊंचाई से बोल रहे हैं
भगवान जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, भगवान जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, वहां पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सारे अंतर खत्म हो गए हैं। ऐसा वो दिव्य रूप है जिसकी व्याख्या भगवान महावीर ने की है। घटना बहुत महत्वपूर्ण है। दो महान यशस्वी ब्राह्मण कुमार सगे भाई हैं, जय घोष और विजय घोष। अपनी परंपरा में जिन्हों को सम्मान मिला है, प्रसिद्धि मिली है, ऐसे ये दो हैं। ओस है ना, ओस अध्याय ना 25वां अध्याय से ना। इसका नाम है यज्ञ। यज्ञ और यज्ञकर्ता कौन है? वाराणसी में गंगा स्नान करने के लिए गए थे जय घोष, और उन्होंने देखा कि एक सर्प एक मेंढक को निगल रहा है और एक कुकर नाम का पक्षी आकर के उस सांप को निगल रहा है। सर्प कूर्म मेंढक को निगल रहा है और सर्प को पक्षी निगल रहा है, पक्षी सर्प को, सर्प मेंढक को। ओहो, कई बार लोगों ने देखा होगा, कोई किसी को लूटता है, कोई किसी को लूटता है, कोई किसी का छीनता है, कोई किसी का छीनता है। जब छीना जाता है या छीनते हुए देखते हैं तो खाली दुख करके रह जाते हैं। लेकिन जय घोष देख रहा है कि क्या संसार की स्थिति है। एक अपने स्कूल के बच्चे ने चित्र बनाया था। एक व्यक्ति आगे है, उसके जेब में उसके पीछे वाले व्यक्ति का हाथ है, उसके पीछे खड़ा दूसरा व्यक्ति है, उसका हाथ आगे वाले व्यक्ति के जेब में है। लंबी कतार है, नीचे चपरासी से लेकर के ऊपर के अधिकारी तक सब एक दूसरे के जेब में हाथ डाले हुए हैं। और ये प्राणी, वही चित्र देखा है विजय घोष ने। वो उसको निगल रहा है, वो उसको निगल रहा है, वो उसको निगल रहा है, सब निकलना ही चाहते हैं। ये नहीं सोच रहे कि मैं किसी को निगलता हूं तो मुझे भी कोई निगलने वाला मेरे पीछे खड़ा है। मैं किसी से जेब छीनना चाहता हूं तो मेरी भी जेब खाली हो रही है। लेकिन विजय घोष संसार की स्थिति देख करके, अभी कुछ दिन पहले ताई माँ के पास एक व्यक्ति आया था, बहुत प्रामाणिक, बहुत अच्छा। कहा कि सब अपने आसपास के जो लोग हैं माता जी, बहुत ही, क्या बताओ क्या करना चाहिए। ताई माँ ने बहुत अच्छा समाधान दिया कि समुद्र में रहते हैं सभी जीव। समुद्र का पानी कैसा है, चाहे बॉम्बे का देख लीजिए, चाहे बंगाल का देख लीजिए, कलकत्ता का देख लीजिए, चाहे श्रीलंका जाकर के देख लीजिए, समुद्र का पानी चख करके देख लीजिए कैसा है। देश बदल जाएंगे लेकिन सभी जगह समुद्र का पानी खारा ही होगा। और खारा पानी कैसे पिए? समुद्र में रहना है, आसपास में सारा खारा पानी भरा हुआ है, मुझे कौन सा पानी पीना है? बोले ये हमारी स्वतंत्रता है। बादल आकाश से बरस रहे हैं, मीठा जल बरस रहा है, मत पीवो समुद्र का पानी। प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का ज्ञान जो बरस रहा है,
वो मीठा पानी पी करके अपनी सुखमय जीवन की यात्रा करो। क्या देखना है तो जयघोष मुनि उस दृश्य को देख करके ही निकल जाते हैं वहां से और दीक्षा ले जाते हैं। अपने यज्ञ याग में, अपने क्रियाकर्मों में करते हुए, ज्ञान की, वेदों की सारा अध्ययन करते हुए इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ मिला हुआ था। लेकिन उन सब में भी क्या है? क्षार है छुपा हुआ, और क्षार नहीं पर क्षीर समुद्र चाहिए, लवण समुद्र नहीं चाहिए। तो ये प्रभु का मार्ग क्षीर समुद्र है। जयघोष मुनि दीक्षा लेते हैं, तपश्चर्या करते हुए, साधना करते हुए मास खमन का पारणा है और वाराणसी में आए हैं। वहां पर विजय घोष यज्ञ कर रहा है। जम यज्ञ मतलब हिंसक यज्ञ, मतलब पशु जिसमें बलि दी जा रही है, वो यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है, बहुत ही उत्कृष्ट भोजन बना है। उस यज्ञशाला में जयघोष मुनि गोचरी के लिए पधारे। सभी लोगों ने इनकार कर दिया। विजय घोष ने जय घोष को पहचाना नहीं कि मेरा भाई है। जब सोच बदल जाती है, जब जीवन की पद्धति बदल जाती है, जब सही मार्ग पकड़ लेता है व्यक्ति, तो कभी कभी उसको रिश्तेदारों को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं पहचान सका विजय घोष अपने भाई को, और जो सामने मुनि खड़े हैं, बस हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते हैं, इनकार कर दिया। और केवल इनकार ही नहीं, हम आप जैसे लोगों को भिक्षा नहीं देते हैं। ये यज्ञशाला में जो भोजन बना है, वो जो धर्म पारग है, जे धम्मान पारगा, जे वेय विभु, जो वेदों के ज्ञाता है, विप्पा विप्र है, जो यज्ञ याग कर रहे हैं, जो ज्योतिष विद्या के जानकार है, और जो धर्म के पारगामी है, सात्विका था, उन्हीं के लिए ये भोजन बना है। भगवान महावीर ने अतिथि संविभाग व्रत, कोई भी द्वार पर आ जाए, कोई भी आ जाए, अतिथि है, जिसकी तिथि नहीं पता, समय इंफॉर्मेशन करके फोन करके नहीं आया है, ऐसे भी आ गया है, तब भी उसका भी एक हिस्सा है, संविभाग करो। और ये लोग, हम तो ऐसे ही लोगों को देते हैं, आपके लिए यहाँ पर कोई भोजन नहीं है, लौट जाइए। मुनि क्या करे? अरे इतना भरा है, भंडार भरा है पूरा, लेकिन मन कैसा है? दो चार सुना करके निकल नहीं गए हैं, सुनाएंगे, आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले नवी रुठो नवी तुठो, न रुष्ट हुए, क्या कर रहे हैं? न क्रोधित हुए, न उन पर हंसे, न प्रसन्न हुए, खड़े हैं, लौटे नहीं। क्यों? उत्तम गवेशो, गोचरी भी गवेषणा है, लेकिन
अन्नठम पान हेवुम वा नविनिर्वाहनाय वा। मैं अन्न के हेतु के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। गवेषणा कर रहे हैं, किसने गवेषणा कर रहे हैं? मैं अन्न के लिए नहीं आया हूँ, न पानी के लिए आया हूँ, अन्न जल के लिए नहीं। निर्वाहनाय, मैं अपनी जीविका चलाने के लिए नहीं यहाँ आया हूँ, मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। और फिर भी उत्तमठ गवेशो, एक उत्कृष्ट श्रेष्ठ उत्तम अर्थ को लेकर के उसकी गवेषणा कर रहा हूं। उत्तम अर्थ क्या है? ज्ञान, सही सोच, उसकी गवेषणा कर रहा हूं, लेने की भी और देने की भी। देना भी है तो गवेषणा करके देना होता है। सुट्ठु दीनम दुट्ठु परिचयम, ज्ञान के अतिचार है ना, कि अच्छे व्यक्ति को नहीं दिया और जहां नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वहां बोल दी तो दोष है। उत्तम अर्थ गवेषो, उत्तम अर्थ की गवेषणा कर रहा हूं मैं, उसके लिए आया हूं। जब कोई लक्ष्य श्रेष्ठ बन जाए, उत्तम लक्ष्य बन जाए, तो छोटी मोटी बातों के लिए ध्यान जाएगा, उस तरफ में ध्यान जाएगा। बड़ों तो क्या, बच्चे भी जब एग्जाम आती है तो पढ़ना लक्ष्य बन जाता है, अच्छे मार्क लेना लक्ष्य बन जाता है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तब इधर उधर ध्यान जाता है। खाने में, पीने में, घूमने में, टीवी देखने में, मैच देखने में, कहीं भी ध्यान जाता है। इन छोटी मोटी बातों को तो इग्नोर करते हैं। जबरदस्ती माता पिता को खिलाना पड़ता है, कुछ खा लो, कुछ आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सुलाना पड़ता है, क्योंकि उत्तम अर्थ गवेषणा, उत्तम अर्थ के लिए आए हैं। तो अगर भिक्षा देने के लिए, गोचरी देने के लिए इनकार कर दिया तो कहाँ रुठ हो जाएंगे? नविरुद्धो नवितुठो, नाराज नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए, शांत भाव में खड़े हैं और अब बोल रहे हैं, नबी जानासी वेय मुहम, तुम वेद का मुख नहीं जानते हो। नक्षत्रान मुहम जमच, नक्षत्रों के मुख को नहीं जानते हो, न धर्म को जानते हो। किसको कह रहे हैं जय घोष? इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन, इतनी पब्लिक वहां पर आई हुई है, इतने बड़े लोग, संग लोग इकट्ठे हो गए हैं सब, और सबके सब खड़े होकर देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी बीच में उसके जो प्रमुख यज्ञ करने वाला है, यज्ञ करता, उसको कह रहे हैं, तुम्हें वेदों का अर्थ पता नहीं है, तुम्हें ग्रह नक्षत्रों का मुख क्या है पता नहीं है, क्या जानते हो तुम? जो अपना और दूसरों का उद्धार करता है वो कौन है ये भी तुम्हें पता नहीं है। मतलब वे ही बातें दोहराई है जय घोष ने, जो उसको कहा गया था। उसको कहा गया था कि ये भोजन उन्हीं के लिए है जो अपना और दूसरों का कल्याण करते हैं, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ग्रह नक्षत्र का मुख जानते हैं, उनके लिए ये भोजन है। और वही बात वो उनको कहता है कि तुम्हें पता ही नहीं है ये सब क्या है। कितनी बड़ी चोट है। सबके बीच में तिलमिला गए, लेकिन बोले तो क्या बोले, कैसे बोले? कभी कभी अपना क्रोध जाहिर करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन विजय घोष समझ गया। उसने कहा, तस्य अख प्रमुखम च अचयंतो तहिम दिवो। जब उसने देखा कि इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है, असमर्थ हूं मैं, तब पंजलि हूं पुछई, तब महामुनि दिखाई दिया उसको। उसने महामुनि को हाथ जोड़ करके पूछा कि मुझे बताओ,
मुहम वूही धम्मानम वा मुहम। मुझे धर्म क्या है ये बताओ, मुझे वेद का मुख क्या है ये बताओ। और कितनी उदात्तता है जयघोष के उत्तर में। अग्निहोत्र मुहावेय जन्नठी वेय सामुहम नखत्तानम च मुहम चंदम धम्मानम कासवो मुहम। धर्म का मुख कौन है? धम्मानम कासवो मुहम। कश्यप गोत्री कौन है? भगवान ऋषभदेव का गोत्र है कश्यप गोत्री। कश्यप गोत्री जो ऋषभदेव है वो धर्म का मुख है। मतलब आदि तीर्थंकर कौन है? सबसे पहले तीर्थ की स्थापना करने वाले कौन है? सबसे पहले धर्म की देने वाला कौन है? गृहस्थ धर्म का दाता भी कौन है? आगार धर्म और अनगार धर्म को बताने वाला कौन है? एक आदिवासी की तरह, पशु पक्षी की तरह मनुष्य जी रहा था। न उसे परिवार का पता था, न उसे आपस की जिम्मेवारियों का पता था, न एक दूसरों के प्रति कोई कर्तव्य है ये पता है। बस भूख लगी जाकर के खा के आ जाओ, प्यास लगी। और साथ में जिसके साथ रह रहा है, एक नर पशु मादा पशु के साथ रह रहा है तो उसके लिए भी मुझे कुछ करना है, ये उसे नहीं। ऐसा ही मनुष्य का जीवन था। उस मनुष्य को सारी कलाओं का प्रशिक्षण ब्राह्मी और सुंदरी के द्वारा किसने दिया? किसने दिया? किसने मनुष्य को मनुष्य बनाया, परिवार बनाया, विवाह कराया? सबसे पहला विवाह भगवान ऋषभदेव का है। मतलब गृहस्थ जीवन की शुरुआत और उसके बाद में अनगार धर्म का प्रारंभ। दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्म की स्थापना की। तो धर्मानम कासवो मुहम, धर्म का मुख कश्यप गोत्री भगवान ऋषभदेव है। जिसे मैंने कहा था कि भगवान महावीर स्वयं अरिष्ट नेमि का, पार्श्वनाथ का, मल्लीनाथ का, ऋषभदेव का बराबर उल्लेख कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपने देखा है कि भविष्य में तीर्थंकर होंगे, अतीत में हो चुके हैं और वर्तमान में भी है। इतनी बड़ी बात एक महाज्ञानी, एक महान प्रभावशाली व्यक्ति समझता है, मेरे जैसा कोई नहीं है। और भगवान महावीर और उनके शिष्य भी क्या कर रहे हैं? कहते कि धर्म का मुख भगवान ऋषभदेव है। कितना अनुग्रह से भरा हुआ जीवन है, कितनी कृतज्ञता है, कितनी नम्रता है, विनयवान है। और अपने गौरव को बराबर उल्लेख कर रहे हैं कि धर्म का मुख भगवान ऋषभदेव है। भगवान ऋषभदेव कैसे है? जैसे ग्रह नक्षत्र चंद्रमा की प्रदक्षिणा करते हैं, दिन की और रात की शुरुआत, दिन की गिनती और सारा ज्योतिष ज्ञान किसको पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। तिथियां कौन बनाता है? सूरज बनाता है? सूरज नहीं बनाता है, चंद्रमा बनाता है। चंद्रमा को देख करके बीज है, तीज है, उसकी कलाओं को देख करके आप कहते हैं कि आज बीज का चांद है, आज तीज का चांद है, आज अष्टमी का चांद है, आज अमावस्या है। आज चंद्रमा नहीं है आकाश में, तो अमावस्या है। पूर्ण चंद्रमा है तो पूर्णिमा है। तो ये सारा जैसे किसके इस पर है? चंद्रमा। ऐसे ही भगवान ऋषभदेव है, जीवन का केंद्र, सारी सृष्टि का जीवन का केंद्र, जिसको प्रदक्षिणा कर रहा है, ऐसे भगवान ऋषभदेव है। और ब्राह्मण की संपदा क्या है? अजानगाम जन्नवाई विद्या माहन संपया। ज्ञान ही ब्राह्मण की संपदा है।
जो तपस्वी है, स्वाध्याय करता है, लेकिन अगर उसका जीवन, आप जो ये यज्ञ कर रहे हैं, ये कैसा है कि जैसे अग्नि को राख ने ढक दिया है। ये जीवन व्यवहार आपका क्या कर रहा है? आपके ज्ञान को, आपके तप को ढक रहा है। तो ये आपका सही नहीं है। हम किसको ब्राह्मण कहते हैं? आपका ब्राह्मणत्व ढका हुआ है। जैसे अग्नि को ऊपर राख डाल देते हैं। पुराने जमाने में चूल्हे लकड़ी के इसके चलते थे, तो आग में पानी डाल करके नहीं बुझाया जाता था, आग पर राख डालते थे। तो ये अंतरंग अवस्था जो है हमारी ज्ञान में, वो कैसे है? राख से ढकी हुई अग्नि की तरह है। तो हम, आप ब्राह्मण नहीं है ऐसा नहीं कहा। भाषा का विवेक कितना है। कहा तम वयम बूम माहन, और 11 बार इस बात को दोहराया है। हम उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं जो अपने स्वजनों में आसक्त नहीं है, जो परिजनों का अनादर नहीं करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। जो अग्नि के समान पूजनीय है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और जैसे विशुद्ध सोना कसौटी पर कसने पर चमकता है, तो राग द्वेष के प्रसंग आने पर जो कसा जाता है और राग द्वेष उसको ढकता नहीं है, तो ऐसे विशुद्ध सोने की तरह जिसका जीवन है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो तपस्वी है, जो मांस और रक्त को आसक्ति नहीं है, जो त्रस्थावर जीवों के प्रति तसफाने वियानेता संगहीन थावरे, जो न हिंसई टिवी है नम, जो त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और तुम यज्ञ में क्या कर रहे हो? लेकिन कहने का तरीका कि तुम यज्ञ कर रहे, तुम हिंसा कर रहे हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, ऐसा नहीं कहा। आक्षेप की भाषा नहीं है, बल्कि हम ब्राह्मण उसे कहते हैं कि जो हिंसा नहीं करता है, जो क्रोध से, हंसी मजाक से, लोभ से, भय से, किसी भी कारण से झूठ नहीं बोलता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो बिना किसी के दी हुई चीज नहीं लेता है, मतलब अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अस्तेय व्रत, दी हुई चीज लेता है, लेकिन किसी के घर पर गए हैं, उसने दी नहीं है और वो चीज उठा करके आ गए, ऐसे उसे हम ब्राह्मण नहीं कहते हैं। और उनका जीवन कैसा है? न अपने शरीर के प्रति आसक्ति है, न परिवार के प्रति आसक्ति है, न वस्तु और धन दौलत के प्रति आसक्ति है। जहां पोमम जले जायम, जैसे तालाब में, पुष्करणी में क्या होता है? कीचड़ होता है, गंदा पानी होता है, काई जमी हुई रहती है, और उसी में कमल खिलता है। और कमल कहाँ पर है? उस गंदगी में है, उस कीचड़ में है, उस गंदे पानी में है, उसी में जन्म लेकर के उससे ऊपर उठा हुआ है। न वो तालाब की गंदगी उस कमल को छू रही है, न कमल में की कोई ऐसी दुर्गंध है, न उसका कुरूपता कमल को छू रही है, और कमल का सौंदर्य खिल रहा है। पद्म सरोवर का स्वप्न देखा है तीर्थंकरों की माता ने। पद्म सरोवर, कमल खिले हुए, मतलब महावीर का, ऋषभदेव का, इनका जीवन कैसा है,
और वही ये बात कह रहे हैं, जहां पूमम जले जायम, जैसे जल में उत्पन्न हुआ कमल जल में नोवलिपई वारिना, जो पानी में लिप्त नहीं होता है, संसार में रह करके भी केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में तीर्थंकर कहाँ जाते हैं? कोई संसार से अलग जाते हैं, कोई अलग क्षेत्र में जाते हैं? नहीं, वही राजगृह, वही पामापुरी, वही वैशाली, वही श्रावस्ती, कोई अलग दुनिया में गए हैं क्या? नहीं, जहां हम आप सब रहते हैं उसी दुनिया में रहते हैं। उस समुद्र में पानी में रह करके भी क्या है? पानी से निर्लिप्त है, असंग है, अनासक्त है। ऐसा जो होता है तम वयम भूम माहना, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। वो स्वादिष्ट भोजन बना है और वो हमारे लिए बना है, हम आपको नहीं देंगे। ये क्या है? तम वयम, जो अनासक्त है, तम वयम भूम माहनम, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और कमाल है, किसी को नहीं छोड़ा, केवल ब्राह्मण को ही नहीं। नवी मुंडी नम समनो, न ओंकारे न ब्रह्मणो, न मुनिरन्नवासे न कुसचारे चीरे न तावसो। केवल माथा मूंड लेने से कोई श्रमण नहीं बनता है, उसे हम श्रमण नहीं कहते हैं। केवल ओंकार के ध्वनि का जप करने वाले को हम ब्राह्मण नहीं कहते हैं। केवल अरण्य में वास करने वाले को हम मुनि नहीं कहते हैं। केवल फटे पुराने चीर वस्त्र धारण करने वाले, कुशा पर सोने वाले ऐसे व्यक्ति को हम तपस्वी नहीं कहते हैं। कौन है? समयाने समनो होई, जिसमें समत्व भाव है, उस समत्व भाव से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्राह्मण होता है, और ज्ञान से मुनि होता है, और तप से तपस्वी कहलाता है। न तपस्वियों को छोड़ा, न श्रमणों को छोड़ा, न ब्राह्मण को छोड़ा, न मुनि को छोड़ा। सबकी व्याख्या, सही सही व्याख्या प्रस्तुत करती है कि कौन ब्राह्मण है, कौन है। कमुना ब्रह्मणो होई, कमुना होई खत्तियो, वैसो कम्मनो होई शुद्धो हवई कमुना। ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, लेकिन जो शूद्र कुल में जन्मा वो शूद्र ऐसा नहीं, जो ब्राह्मण कुल में जन्मा वो ब्राह्मण है ऐसा नहीं, जो ब्रह्म भाव में कर्म करता है वो ब्राह्मण है। जो जिसका प्रवेश मुक्त मन से सर्वत्र है होता है, ऐसा पवित्र जीवन जीने वाला वैश्य होता है। विश्व प्रवेश है। घर में प्रवेश किसको देते हैं आप? अच्छे व्यक्ति को कि बुरे व्यक्ति को? मित्रों को या शत्रु को? जिसका सब जगह प्रवेश सुलभ है, जो सबको वैश्य व्यापारी, उसके व्यापार किसके साथ में जुड़े हैं? सभी के साथ में जुड़े हैं, सबके साथ में अच्छे संबंध है। और आप देखेंगे इतिहास उठा करके, चाहे मुगल साम्राज्य हो, चाहे ब्रिटिश सत्ता हो, चाहे आजादी के बाद भी हो, वैश्यों ने किसी के साथ में दुश्मनी नहीं की है। सब जगह अच्छे संबंध बना करके रखे। तो जो अच्छा संबंध बना करके रखता है वो व्यापारी, वो वैश्य है, और सेवा करता है वो शूद्र है। शूद्र मतलब तुच्छ नहीं है। शूद्र का अर्थ नीच जाति नहीं है। कम्मना, कर्म से वो शूद्र है। और अगर ये अर्थ भी करना है तो अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति गलत कार्य करता है तो वो शूद्र है, और शूद्र कुल में जन्मा हुआ हरिकेशीय अगर साधना करके शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होता है तो वो ब्राह्मण है।
कमुना हुई ब्रह्मनो, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है, कर्म से शूद्र होता है। इस तरह से उन्हें विजय घोष ने इतना महत्वपूर्ण बोध दिया विजय घोष को, जय घोष ने। तो विजय घोष प्रसन्न होकर तुठे विजय घोष से संतुष्ट हुआ है और हाथ जोड़ करके इनम उदाहु इस प्रकार से कहा कि सुट्ठु में उवदंसियम, प्रसन्न होकर के सुनना है। और प्रसन्न होकर के सुन करके अगर आनंद आया है तो इतने उदात्त भाव में, प्रसन्नता में उसकी अभिव्यक्ति देता है कि आपने मुझे बहुत सुंदर तरीके से समझाया है और मैं समझ गया हूं। वास्तव में तुभे जय्या जन्नानम, तुम यज्ञों के कर्ता हो। यज्ञ का कर्ता कौन था? यज्ञ विजय घोष कर रहा था। और विजय घोष जय घोष को क्या कह रहा है? तुम जय्या जन्नानम, तुम यज्ञ के कर्ता हो, तुम ही वेदों के मुख हो। जो ही संग विभु तुभे, तुम ही ज्योतिष के ज्ञाता हो। और तुम्हें धम्मानम पारगा, तुम ही धर्म में पारंगत हो, मतलब धर्म के ज्ञाता हो। धर्म तुम्हारे जीवन में अवतरित हुआ है। तुभे समर्था उद्धत, तुम ही उद्धार करने में समर्थ हो। परम अपान में वय, अपना खुद का भी तुमने उद्धार किया है। अन्यथा तुम और मैं दोनों तो सगे भाई थे, दोनों ही ब्राह्मण के क्रियाकर्म करते थे, दोनों ही यज्ञ करते थे, लेकिन तुमने अपना भी उद्धार किया और आज मेरा भी उद्धार कर रहे हो। परम अपान में वय। अब आप करिए, करे अम्मम अनुग्रहम, आज मुझ पर कृपा करो। मैंने इनकार किया था आपको, भूल जाइए ये बात। मैं क्षमा याचना करता हूं। और भिक्के न भिक्खु उत्तमा, और ये उत्कृष्ट उत्तम भोजन आप ग्रहण करो, आप ग्रहण करो। क्या कहना चाहिए जय घोष को? गोचरी के लिए वहां खड़ा होना चाहिए था, रुकना चाहिए था, क्या करना था? आए थे गोचरी के लिए तो गोचरी लो, अब तो आग्रह कर रहे हैं आपको। कहा नहीं, न कज्जम मज्ज भिक्के नम, मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है कि बहुत बढ़िया भोजन है अब दे रहा है तो ले लो। मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं, और प्रयोजन नहीं है तो क्या प्रयोजन है फिर? खिप्पम निखम असुदिया, अगर तुम जाग गए हो, तुम्हें समझ आ गई है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, प्रकाश क्या है, अंधकार क्या है, ये तुम समझ गए हैं, तो खिप्पम, शीघ्रता करो। मां भामी इसी भयावठे, घोरे संसार सागरे, अब तुम्हें इस संसार सागर में रुकना नहीं है, चलो मेरे साथ। गोचरी के लिए नहीं रुके, चलो मेरे साथ। उत्तमठे, उत्तम अर्थ के लिए आए थे। उत्तमठे गवेशे, गवेषणा किसकी थी? उनको उस यज्ञकर्ता की गवेषणा थी, उस यज्ञशाला के भोजन की गवेषणा नहीं थी। का चलो उत्तमार्थम, मालूम है वो ले वो हुई भोगेसु, भोगों में लिप्त भोगी होता है, अभोगी नोव लिप्पई। अब इन भोगों में लिप्त होने वाला नहीं है, अब ये भोजन नहीं चाहिए। मैं अभोगी हूं, इस भोग में लिप्त नहीं, और तुम्हें भी नहीं होना है। भोगी भमई संसारे, अभोई विप्पमुच्चई, भोगी ही संसार में भ्रमण करता है, और अभोगी विप्पमुच्चई, वो मुक्त हुआ विप्र है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ विप्र, उसने कहा ना हम विप्र है, कहा विप्पमुच्चई। कैसे कैसे विप्पमुच्चई हो?
उल्लो सुक्को ये दो छुड़ा, बहुत ही सुंदर एक छोटे से उदाहरण में सारा कर्म सिद्धांत समझाया है, एक दो शब्दों में। बोले दो प्रकार के गोले हैं, एक मिट्टी का गोला गीला मिट्टी का है और एक वो गीला मिट्टी का गोला सूखा हुआ है। दोनों गोलों को उठा करके सामने दीवार पर जोर से मारो, क्या होगा? क्या होगा? वो जो गीला मिट्टी का गोला है वो वहां चिपक जाएगा और जो सूखा गोला है वो क्या होगा? चूर चूर हो जाएगा। अगर इन बंधनों को चूर चूर कर देना है, इस क्रोध को चूर चूर कर देना है, अहंकार को मिटा देना है। अहंकार कैसा है? लोहे का कोई स्तंभ हो, पत्थर का स्तंभ हो तो उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन वज्र का कोई स्तंभ है तो उसे कोई झुका सकता है? अहंकारी व्यक्ति को झुका नहीं सकते हैं, उसे कोई तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकते हैं। और ये क्या कहता है कि उस अहंकार को अगर चूर देना है तो क्या करो? सूखा गोला बन जाओ। भीतर में वो नमी नहीं होनी चाहिए आसक्ति की, उस आसक्ति को सुखा दो तो सूखा गोला अपने आप चूर चूर हो जाएगा। उसे लेकर के पटकने की भी जरूरत नहीं है, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी। अगर इधर उधर किसी का धक्का लगा, लुढ़क गया तो अपने ही चूर चूर हो जाएगा। तो इस तरह से जो भोगी है वो गीला गोला है मिट्टी का, और जो अभोगी है वो सूखा मिट्टी का गोला है। तो चलो मेरे साथ, चलो। धम्म सोचा अनुत्तरम, इस तरह से जय घोष से अनुत्तर धर्म को सुन करके अनगारस निखंतो, अनगार होने के लिए विजय घोष यज्ञशाला से निकल पड़ा। खवितापूर्वकम मायिम संजमेन तवेनय जय घोष विजय घोषो सिद्धिम पत्ता अनुत्तरा। दोनों भाइयों ने अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। कभी कोई अपना भाई, अपना प्रिय व्यक्ति कभी कोई गलती से पीछे रह जाए तो समय आने पर उसको भी चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, सन्मार्ग पर चलते चलते जो भी मिले हाथ पकड़ करके उसको भी साथ में ले चलने का अपना और दूसरों का कल्याण करने वाला ये मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वालों का हम बराबर उल्लेख कर रहे हैं, हम बराबर उनका स्वाध्याय कर रहे हैं, हम बराबर उनको पढ़ रहे हैं। हमारे अत्यंत प्रणत भाव से, विनीत भाव से हम उन सिद्धि प्राप्त दिव्यात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे का अध्याय। छवि सैमं अज्जयनं समायारिं पवक्खामि सर्वदुःख विमोक्षणीं जं चरितान् निगन्था तिन्ना संसार सागरं परमा अवश्या नाम बीयाय निसीया आपुच्छणाय दया चौथी परिपुच्छणा पंचमा चंदना नाम इच्छाकारोय छठो सप्तमो मिच्छकारोय तहकारोय अष्टमो अभुत्थानं नवमं दशमो उपसंपदा ऐसा दशंगा साहूणं समायारी पवेया गमने अवश्यं कुज्जा
अबुट्ठाणि कुज्जानि सोह्यम् आपुच्छणा स्वयंकरणे परकरणे परिच्छुना परिपुच्छणा छन्दनादौवजायेणम् इच्छाकारोय सारण मिच्छाकारोय निन्दाये तहकारोय पडिस्वे अभुत्थानं गुरुपूया अच्छणे उवसम्पदा एवं दुपञ्च संयुक्ता समायारी पवेया भुविवल्लम्बि चौभाये आयिच्छम्मि समुत्थिये भण्डयं परिलेहिता वन्दिताय तव गुरुं पुच्छेज्जा पञ्जलि उडो किं कायवं मयेऽहम् इच्छं नियोयुं भन्ते वेयावच्चेव सज्जाये वेयावच्चे निवुत्तेणं कायवम् अगिलायो सज्जायेवा निवुत्तेणं सर्वदुःखविमुक्खणे दिवसस्य चौरो भागे कुज्जा भिक्खुभियक्खणो तौ उत्तरगुणे भागेषु चौसुवि परमं पोरिसिं सज्जायं बियं झानं धियायै तय्याये भिक्खाय रियं पुनो चौथिये सज्जायम् आषाढे मासे दुपया पोषे मासे चौपया चित्तासोएषु मासेषु तिपया हवै पोरिसि अंगुलं सत्तरत्तेणं पक्केण यदु अंगुलं वड्डये हायये भावि मासेणं चौरंगुलम् आषाढबहुलपक्खे भद्रवये कत्तिये पोषेय फग्गुणवैशाखे साहेसूय नायवा ओमरत्ताओ जेठामूले आषाढ़ सावणे छहिं अंगुलेहिं पडिलेहा अट्ठहिं बियति अम्मी दस अट्ठहिं चौथे रत्तिं पिचौरो भागे भिक्खु कुज्जा वियक्खणो तव उत्तर गुणे कुज्जा राई भासेषु चौसुवि परमं पोरिसिं सज्जायं बियं झानं जियायै तय्याये मुखं तो चौथे भुजो विसज्जायं जम्नेयी जया रत्तिं नखतं तं विनः चौभाये सम्पत्ते विहरे विहमेजा सज्जायं पौषकालम्बि तमेव नखत्ते गयनचौभागसावशेषम्मि वेरत्यं पिकालं पडिलेहिता मुनिकुज्जा पुविलम्बि चौभाये परिलेहिताण भण्डयं गुरुं वन्दितु सज्जायं कुज्जा दुःखविमुक्खणं पोरिसिये चौभाये वन्दिताण तव गुरुं अपरिकमिता कालस्य भायणं परिलेहये मोहपोत्यं परिलेहिता परिलेहि जगोचगं गोचगलयि यंगुलियो अथायं परिलेहये उड्डं तीरम् अतुर्यं पोवं वा बद्धमेव परिलेहि तो बियं पप्फोडे तय्यं च पुणोपमज्जेजा अणच्चावियम् अवलियम् अणानुबन्धिम् अमोसलिं चैव अपुरिमानवफोडा पाणिपाणविसोहणम् आरभणा सम्मद्दा वज्जेयौवाय मोसली तय्या पप्फोडणा चौथी विखिता वेया छठा
पसिढीलपलं बब्तोला एघामोसा अणे गरु वधुना कुणै पमाणि पमायं संकीये गणनो वगं कुज्जा अणुणायिरित पडिलेहा अभिवच्चा सतहे वय पडमं पयं असत्थं शेषाण्येव अपसत्थायिं पडिलेहण कुणन्तो विमोक मिहोकहं कुणै जयवयकहं वा देवापचक्षाणं वायै स्वयं पडिच्छैवा पुढो वियाउक्काये तेउ वाउ वणसहिताण वैसहितस्थान पडिलेहणापमत्तो छन्नं पिविराह होई पुढवियाउक्काये तेउ वाउ वणसहितण तसाणं पडिलेहण आवुत्तो छन्नं आराह होई तय्याये पोरिसिये भत्तं पाणं गवेशये छन्नं अन्नय रागं मे कारणं मे समुठ्ठिये वेयण वेया वच्चे इलियट्ठाये संजमट्ठाये तह पाणवत्याये चट्टं पुनधम्मं चिन्ताये निगन्तो धीमन्तो निगन्तो विनकरे जछयिं चेव ठाणेहिं उ इमेहिं अणैकं मणायसे ओहि आयङ्के उवसग्गे तितिक्कया बम्बचेरगुत्तिषु पाणिदया तव हेवुं शरीरवोच्छेयणट्ठाये अवशेषं भण्डगं गिज्जा चक्षुषा पडिलेहये परमद्द जोयणावो विहारं विहरये मुनि चौथिये पोरिसिये निखिवित्ताण भायणं सज्जायं तव कुज्जा स्वभाव विभावणं पोरिसिये चौभाये वन्दिताण तव गुरुं पडिक्कमित्ता कालस सेचं तु पडिलेहये पाशवणोच्चार भूमिं च पडिलेहि जयं जयि कावुसग्गं तव कुज्जा सौव दुःख विमोक्षणं देशीयं वा अय्यारं चिन्तिज्य अणुपोवसो नाणेय दंसणे चेव चरितं मीतहेवय पार्यकावुसग्गो वन्दिताण तव गुरुं देशीयं तु अय्यारम् आलोये जहक्कमं पडिक्कमित्तु निस्सल्लो वन्दिताण तव गुरुं कावुसग्गं तव कुज्जा सौव दुःख विमोक्षणं पार्यकावुसग्गो दिताण तव गुरुं त्वयि मङ्गलं च कावुण कालं सम्पडिलेहये परमं पोरिसिं सज्जायं बियं झाणं जियायि तय्याये निद्दमोक्षं तु सज्जायं तु चौथिये पोरिसिये चौथिये कालं तु पडिलेहिया कुज्जा अभिहेन्तो असञ्जये पोरिसिये चौभाये वन्दियोण तव गुरुं पडिक्कमित्तु कालस कालं तु पडिलेहये आगये कायवो सग्गे सौव दुःख विमोक्षणे कावुसग्गं तव कुज्जा सौव दुःख विमोक्षणं राह्यं च अय्यारं चिन्तिज्य अणुपोवसो नाणं मे दंसनं मे चरितं मे तबम्बिय परिपार्यकावुसग्गो वन्दिताण तव गुरुं राह्यं तु अय्यारं
आलोए जजः कमं पडिक्कमित्तु निस्सल्लो वन्दितान् तव गुरुं काउसगं तव कुज्जा सौवदुःखविमोक्षणं किं तवं परिवज्जामि एवं तत्तविचिन्त्ये काउसगं तु पारिता वन्दयीय तव गुरुं पारीय काउसगो वन्दितान् तव गुरुं तवं सम्परिवज्जिता करेज सिद्धान् सन्थवम् एषा समायारी समासेन वियाहिया जम चरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरम तिबेमी। बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये। उत्तराध्याय सूत्र का ये 26वां अध्ययन समाचारी अध्ययन है। खास करके साधु साध्वियों के लिए तो ये बहुत ही मान्यता प्राप्त शब्द है और गृहस्थ वर्ग का भी ध्यान रहता है कि समाचारी का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब किसी से अनजान नहीं है ये शब्द। समाचारी उसे एक दूसरे शब्दों में भी बोला गया नियमावली। समाचारी का अर्थ सम्यक सम्यक आचरी, वो आचरण करने के लिए है, वो समाचारी व्यवस्था है। सम्यक जीवन की सम्यक व्यवस्था समाचारी है। चाहे कोई ऑफिस में काम करता हो, चाहे किसी का स्टोर हो, चाहे घर हो, चाहे सभा हो, सभी जगह एक व्यवस्था होती है और सभी जगह के गाड़ी दाएं तरफ से चलानी है कि बाएं तरफ से चलानी, तो गाड़ी चलाते समय भी एक नियम का पालन करना पड़ता है। नियमों से भरा है जीवन और बदलता रहता है। जब ये बदलता रहता है तो भगवान ने ये जो समाचारी कही है, ये समाचारी बदलेगी? तो फिर रोज उठ के कोई भी समाचारी बना लेगा। इस समाचारी अध्ययन का मतलब क्या और नियम कैसे होते हैं? अधिकांश में नियम निषेधात्मक होते हैं। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, यहां मत बैठो, वहां मत खड़े रहो, वहां ऐसे निषेधात्मक नियम है। और कभी कभी ये निषेधात्मक नियम कैसे होते हैं? लागू करने में आसान होते हैं कि कठिन होते हैं? नियमों का पालन आसान होता है कि कठिन होता है? और जब ऐसे नियम हो कि जो कठिन है पालन करना, सबकी इच्छा के अनुकूल नहीं है, ऐसे भी होते हैं, और तब नियमों का पालन करना मतलब कुंठा से भर जाता है व्यक्ति, क्षोभ पैदा होता है, विद्रोह पैदा होता है। आखिर हमारे सामने हजारों वर्षों के इतिहास है। एक सत्ता को पलट करके दूसरी सत्ता आनी चाहती है, अपना शासन, अपने नियम लागू करना चाहती। आखिर ये क्यों उलटफेरी हो रही है? चाहे कोई भी देश हो, कोई भी हो, कोई भी ग्रुप हो, एक दल दूसरे दल को गिरा करके आना चाहता है सत्ता पर और अपने नियम, अपनी व्यवस्था लागू करना चाहता है। तो ऐसी नियमावली है क्या ये साधुओं की? साधकों की नियमावली ऐसी है क्या कि किसी दूसरे साधकों को गिरा करके हम ऊपर उठे और हमारा शासन चालू करें?
इसे समाचारी कहते क्या? नहीं, नहीं कहते। आप देखेंगे इस समाचारी अध्ययन में एक भी ऐसी बात, ऐसी व्यवस्था, ऐसा नियम नहीं है कि जिसको आप कह सकते हैं कि ठीक है वो महावीर के जमाने के लिए ठीक थी, आज के जमाने के लिए जरूरी नहीं है। जमाना बदल गया, समय बदल गया, समय के अनुसार नियम बदलते हैं। देश के कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, तो इसमें भी संशोधन होना चाहिए। और फिर अगर अमान्य करे तो ये सर्वज्ञ की बात है क्या? कितने प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और फिर हम कहते हैं ये समाचारी अध्ययन है। कमाल है, व्यवस्था देने वालों की कमाल है कि कितना अद्भुत, कितना जीवन की एक एक आवश्यकताओं को समझ करके और क्या करने से अच्छा हो सकता है कि जो शताब्दियों बाद भी आप भी नहीं कहेंगे कि इसमें यह संशोधन करना जरूरी है। शताब्दियों बाद भी ऐसी ये समाचारी है। और समीक्षा कर लेना, जो समाचारी के नाम पर बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं उसमें क्या है और इसमें क्या है। और वे छोड़िए इन सब बातों को, हमें क्या करना है, कम से कम हम अपने जीवन को तो एक बार इस समाचारी में ढालने की कोशिश तो अवश्य करें। ये समाचारी अध्ययन है। कैसी है ये समाचारी? पहले ही वाक्य में इसे कह दिया है, समायारिम पवक्खामी। मैं उस समाचारी को कहूंगा, उस नियमावली को बताऊंगा, उस व्यवस्था को बताऊंगा। कैसी व्यवस्था? सर्व दुख विमुखनी, सभी दुखों का नाश करने वाली, समाप्त करने वाली ये समाचारी है। ऐसा दावा किया है क्या डागा जी किसी ने समाचारी बनाते हुए, संविधान बनाते हुए? घर में आप व्यवस्था बनाते हैं, इतने बजे भोजन करना चाहिए, इतने बजे टेबल पर सबको आना चाहिए, इतने बजे लाइट ऑफ होनी चाहिए, इतने बजे सो जाना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए। है? क्या आप कह सकते हैं ये सब दुख विमुख नहीं हमारी घर की व्यवस्था? लेकिन भगवान कह रहे हैं और आप बड़ी प्रसन्नता से सुन रहे हैं, इसका मतलब है आपको अच्छी लग रही है। जब अच्छी लग रही है तो हमारे जीवन में उसका स्थान होना ही चाहिए। समायारिम पवक्खामी, सर्व दुख विमुखनी, सर्व दुखों से मोक्ष मुक्ति दिलाने वाली ये समाचारी मैं आपको बताऊंगा। जम चरितान निगंथा तिन्ना संसार सागरम। इतनी बड़ी शाश्वती, इतना बड़ा विश्वास इस समाचारी पर है कि जो निर्ग्रंथ, जो चरित्रशील व्यक्ति संसार सागर को पार करना चाहता है और वो इस समाचारी के अनुसार चलेगा तो निश्चित रूप से पार हो जाएगा। एक स्टीमर से कोई व्यक्ति यात्रा करता है और वो जब अपना टिकट खरीदता है, चाहे वो ट्रेन से जाए, हवाई जहाज से जाए, स्टीमर से जाए, वो टिकट देने वाला आपको शाश्वती देगा कि मेरे इस फ्लाइट में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी, शाश्वती देगा? भगवान भरोसे यात्रा करेंगे। लेकिन तिन्ना संसार सागरम, ये संसार सागर से पार कर देगी, डुबाएगी नहीं ये समाचारी। आपके साथ में कोई दुर्घटना नहीं होगी। सब दुख विमुखनी, अगर दुर्घटना हुई तो सब दुख विमुखनी कैसे होगा? अगर इसका गलत परिणाम आया तो सब दुख विमुखनी कैसे होगा? कि पहले तो हम भोजन देते थे, अब हम भोजन नहीं देंगे, ऐसा कुछ नियम में परिवर्तन हुआ है यात्रा में?
एक ही शब्द कह दिया, सब दुख विमोक्षणे, सारे दुखों से आपको मुक्ति देगी। किस बात का दुख है? सुविधा नहीं है, पालन करने में कठिनाई है, किसी की आज्ञा मानना कठिन लगता है, क्या लगता है? कुछ नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं, एक ही बात, सब दुख विमुखनी। और उसकी पहले ही प्रारंभ में ही 10 प्रकार की समाचारी बताई है। उस 10 समाचारी को मैं, आचार्य श्री जी ने जो इसका अनुवाद किया है उसको पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि आप समझ जाएंगे मूल शब्दों के साथ साथ। गमने आवश्यम कुज्जा, जैसे मैंने कल कहा था कि अपना स्थान से बाहर जाते समय आवश्यक कह के जाओ कि मैं आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूं, और जब लौटो तो मैं आवश्यक कार्य पूरा करके आ रहा हूं, इसकी भी सूचना घर में दो। क्या इस व्यवस्था को बदलना है? क्या तकलीफ है इसमें? इस व्यवस्था में, इस समाचारी में तकलीफ है कोई कि आवश्यक है? ये आवश्यक है। ये अपने ठहरने के स्थान से बाहर निकलते समय आवश्यम का उच्चारण करना आवश्यक ही समाचारी है। ये पहली समाचारी। अपने स्थान में प्रवेश करते समय निस्सीह का उच्चारण करना नैषिधिकी समाचारी है। तीसरी, अपने कार्य के लिए गुरु से अनुमति लेना आपृच्छना समाचारी है। पूछो, सूचना बताओ कि मैं ये काम कर रहा हूं। बच्चे बिना पूछे कुछ करे तो माँ बाप को क्या रहता है? मुझे बिना पूछे कर रहा है, इस बात से भी ज्यादा चिंता रहती है कि पता नहीं सही कर रहा है, गलत कर रहा है, कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा, किन मित्रों के घर पर जाता है, किन मित्रों के साथ में बैठता है, वो अच्छे हैं बुरे हैं, कौन सी संगति में गए, कौन से संगति के कारण उसका कोई गलत व्यसन न लग जाए। तो हमारा व्यवहार किसी दूसरों के लिए चिंताजनक, और चिंताजनक इसलिए है कि कहीं हम चिंता में न पड़े। इसलिए क्या है, सीधी सी बात, बता दो कि मैं ये करने जा रहा हूं। दूसरों के कार्य के लिए गुरु से अनुमति लेना प्रतिपृच्छना है। अपना कार्य के लिए भी, और अगर किसी दूसरे का कार्य करना है तब भी पूछ लो। कहीं ऐसा ना हो कि काम करने जाओ और हाथ जला लो, पता न चले किस प्रयोजन से बुला रहे हैं, किस प्रयोजन से कुछ सामान देने के लिए कर रहे, कुछ लेने के लिए दे रहे, पता नहीं कौन है वो व्यक्ति। किसी प्रलोभन में आकर के, किसी भय के कारण कोई किसी का काम करता हो, तो कम से कम हम जो कर रहे हैं हम भी अंधेरे में न रहे, और हमें बचाने के लिए कोई समय पर आ जाए, इसके लिए हमें किसी न किसी को साथ में रख करके उसको सूचना देनी चाहिए कि मैं ये दूसरों का काम करने जा रहा हूं। बराबर है कि नहीं? कुछ परिवर्तन करना है इसमें? पूर्व ग्रहित द्रव्यों के लिए गुरु आदि को आमंत्रित करना छंदना समाचारी है। मेरे पास कुछ वस्तु है, मेरे पास कुछ सामान है, तो मैं दूसरों को दो। मैं उन्हें दू नहीं शब्द का प्रयोग किया। देखिए कितनी समझदारी के साथ में एक एक शब्द का प्रयोग किया है। मैं दू मतलब मैं देने वाली बहुत बड़ी हो गई, मेरा हाथ ऊंचा हुआ और लेने वाले का हाथ नीचा हो गया? नहीं, मेरे पास है, मुझे देना है, तो कहा उसको आमंत्रित करो, आमंत्रण दो कि आप लीजिए, आप अनुग्रह करिए। अगर गोचरी में भी लाई हुई चीज देनी है, बतानी है, और कोई किसी की इच्छा हो जाए वो लेना चाहे, ओहो आपने ले लिया, आपको पसंद आया नहीं, क्या कहा? साहू हुज्जा में तारियो,
बहुत साधु साधु, बहुत अच्छा किया आपने, हुज्जामी तारियो, मुझे इस मोह में से, लोभ में से आपने तार दिया है, मतलब आपने उपकार किया है मुझ पर। लिया है, लिया नहीं, आपने मुझ पर उपकार किया, आपने मुझे तार दिया। इतने अनुग्रह के भाव के साथ में आप अगर किसी को कोई वस्तु देने के लिए आमंत्रित करते हैं, घर में प्रसंग है, वो बार बार बुलाते, हमको जाना पड़ता है, हमारे घर पर प्रसंग है तो हमको भी बुलाना पड़ेगा, कैसे आमंत्रण दोगे? प्रसन्नता के साथ कर ही रहे हो, बुला ही रहे हो, खाना खिला ही रहे हो, सब कुछ आओ भगत कर ही रहे हैं, तो दुखी मन से क्यों करे? उसमें भी प्रसन्नता ढूंढे, उसमें भी प्रसन्नता ढूंढ करके और प्रसन्नता के साथ में करें तो निश्चित ही अगर सामने वाले व्यक्ति के मन में कोई क्षोभ हो, कोई नाराजगी हो, तो क्या हो जाएगी? वो दूर हो जाएगी, और वो दूर होने से आपके कषायों को उपशमन होगा, आपके कषाय भाव भी उदय में नहीं आएंगे, उसके पहले ही आप निर्जरा कर लेंगे। तो अपने गुरु आदि के लिए आमंत्रित करना छंदना, छंद मेरा शौक है, मेरी रुचि है, मेरा व्यसन है, मेरी आदत है, ये आदत बने, स्वभाव बनाइए। छंदना समाचारी, दूसरों को का कार्य अपनी सहज अभिरुचि से करना और अपना कार्य करने के लिए दूसरों को उनकी इच्छानुकूल विनम्र निवेदन करना, ये इच्छाकार समीचीन। इसके बाद कुछ कहने जैसा रह जाता है? कोई भी काम कहे करने के लिए तो प्रसन्नता के साथ करो, दूसरों का कार्य अपनी सहज अभिरुचि, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं, मन में ऐसा लगता है क्या कहाँ बला आ गई माथे पर, करना पड़ता है, नहीं, सहज अभिरुचि से, सहज प्रसन्नता से करना है। और अगर अपना कार्य दूसरों को करने के लिए कहना है तो कैसे करो? मैंने तुम्हारा काम किया था, अब करो, तुम्हारी बारी है। भाई देखो 10 बार मैं करता हूँ, अब तुमको करना पड़ेगा, एहसान जता करके नहीं, विनम्र निवेदन करो, दूसरों का काम खुशी खुशी करो, और अपना काम करवाना हो तो निवेदन करो उसको। दोष की निवृत्ति के लिए आत्मनिंदा करना मतलब प्रतिक्रमण, मिथ्याकार समाचारी है। गुरुजनों के उपदेश को स्वीकार करना तथाकार समाचारी है। गुरु ने कहा और एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो ये क्या है? मराठी में कहावत है, सड़ी फुंकली सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे। वो पाइप से फूंक मारते हैं जोहरी लोग, जब सोना कोई आभूषण करते हैं तो उसने फूंक मारी, तो फूंक जब मारी तो क्या हुआ? हवा इधर उधर निकल गई। तो गुरु ने कोई मंत्र दिया है, कोई अच्छी बात समझाई है, तो हमारे कान में सीधी जाए कि इधर उधर निकल जाए। गुरुजनों के उपदेश को स्वीकार करना तथाकार समझे। पहले जमाने में जब गुरु प्रवचन देते थे तो कहते थे तेज बाप जी, तेज मतलब तथाकार, तथा आप जैसे कहते वो सत्य है, तमेव सत्यम, आप जो कह रहे वो सत्य है। भगवान को भी बराबर देशना के बाद कहा तमेव सत्यम, तमेव सत्यम, तमेव सत्यम। गुरुजनों की पूजा सत्कार के लिए आसन से उठकर खड़ा होना अभ्युत्थान समाचारी है। गुरु आए, उठ करके खड़े हो, गुरु कुछ बात करे, बैठे बैठे बिस्तर में लेटे लेटे पड़े पड़े सुन रहे हैं, और कहा सुना, सुनता तो हूं, कान है, सुन रहा हूं।
ऐसा अनादर करके किसी की भी बात नहीं, गुरुजनों की बात सत्कार करके आसन से उठ करके खड़ा होना अभ्युत्थान समाचारी। किसी विशिष्ट प्रयोजन से दूसरे आचार्य के पास रहना उपसंपदा समाचारी है। गुरु के पास रहो तो संपदा है, और उपसंपदा मतलब संपदा के जैसा ही, मतलब वहां पर किसी के पास भी रहो, कभी मित्र के पास रहना पड़े, कभी काका के पास रहना पड़े, कभी मामा के पास रहना पड़े, परिवार में भी एक दूसरों के यहाँ रहते जाते हैं, वहां पर भी कैसे रहो, सम्मान पूर्वक रहो। वहां पर जाओगे तो मेहमान भी जाते हैं तो वो भारी नहीं लगने चाहिए। अगर भार रूप बन करके रहे तब वो जीवन का रस खत्म हो गया है। तो किसी दूसरे आचार्य के पास भी क्यों जाएगा, कुछ पाना हो तभी जाएगा। तो जब गए हैं तो वो तुम्हारी उपसंपदा है, वहां से भी कुछ अच्छा ही लेकर के आना। उसकी निंदा करने के लिए जैसा तैसा माल बटोर करके मत लेके आना। कहीं भी जाओ अच्छा दिखे वही लेना। एक अब तो सब तैयार सफाई किया हुआ माल मिलता है, लेकिन पहले वो सुपड़ा रखते थे, उससे फटकते थे, कचरा कचरा छोड़ अच्छा अच्छा लेता था। एक इतना काम करने वाला छोटी सी वस्तु भी आपको कचरा कचरा झाड़ करके अच्छा अच्छा साफ करके देता है। तो किसी के पास भी जाओ तो उपसंपदा समाचारी, तुम्हारा आचरण उसके लिए भी उपसंपदा हो, और वहां से जो लेके आओगे तो वो भी उपसंपदा ही लेकर के आना। इस प्रकार की ये 10 प्रकार की समाचारी है। बराबर है, पूछना नहीं चाहिए मुझे, बराबर है, बराबर ही है, ये बराबर ही है। विश्वास है हमारा, श्रद्धा है हमारी कि ये बातें अगर हम जीवन व्यवहार में कहीं चूक जाते होंगे, कभी रह जाते होंगे, हड़बड़ हड़बड़ में कभी समय पर काम करने की आदत तो है नहीं, चलते चलते जूते पहनते पहनते कहेंगे अच्छा मैं आ रहा हूं, और कभी वो भी भूल जाएंगे। तब भी हमें याद रहना चाहिए कि मेरा भी कोई प्रियजन व्यक्ति है, मैं उसे कह करके जाऊं, वो मेरे लिए चिंता करेगा। अपने प्रिय व्यक्ति की स्वीकृति है, उसमें कहने में कोई हमारा अहंकार है वो कम उसको ठेस लगेगी ऐसी बात नहीं है। हम कहीं छोटे हो जाएंगे कहने से, ऐसा नहीं है। हम तो बड़े हैं, हमको क्यों घर में छोटों को कह के जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपने आसपास का परिकर कैसा बनाते हैं, आसपास का माहौल कैसा रखते हैं, वो भी एक समाचारी है जिसका बात आगे उल्लेख करेंगे हम। कहा गुरु को जब पूछना है मैं क्या काम करूं, कैसे करूं, ये तो सारी 10 बातें हो गई, लेकिन 24 घंटे का मेरा समय है, इस समय का मैं क्या करूं? तो समयज्ञ कहा है भगवान महावीर को, सर्वज्ञ तो कहा ही कहा, लेकिन 2 विशेषण है भगवान महावीर के जिसको सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बताते हैं, और जो प्रतिपदा के दिन हम पुचिस्नम करते हैं उसमें उल्लेख है, खेयन ऐसे कुशले महेशी। भगवान महावीर खेदज्ञ है, दूसरों की भाव स्थिति को जानते हैं, दूसरों के मन की पीड़ा को जानते हैं, और समयज्ञ है, समय को जानते हैं। समय मतलब आत्मा, समय मतलब ज्ञान, समय मतलब समय टाइम। तो इन तीनों का मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी बराबर होना चाहिए। और हमारे पास में दिन के 4 प्रहर है, रात के 4 प्रहर है, उसको हम कैसे करें? का पहले प्रहर में स्वाध्याय करो, दूसरे प्रहर में ध्यान करो, तीसरे प्रहर में भोजन करो, चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय करो। ये दिन के 4 प्रहर हुए। रात्रि के 4 प्रहर, पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान,
तीसरे प्रहर में निद्रा आराम, चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय के 4 प्रहर, ध्यान के 2 प्रहर, एक भोजन का प्रहर और एक निद्रा का प्रहर, आराम का प्रहर। आप कहेंगे निद्रा को बहुत थोड़ा समय दिया, लेकिन जो स्वाध्याय में रहेगा, जो जागृत रहेगा, अपने जीवन की हर चर्या को जानेगा, अपनी समाचारी को जानेगा और निंदा, प्रशंसा, क्रोध, अहंकार, लालच, वैर, विरोध, इन सब में नहीं उलझेगा, तो उस व्यक्ति की निद्रा अपने आप कम होती जाएगी, प्रमाद कम होता जाएगा, जागृति अधिक आती जाएगी। और इसमें इच्छा हो तब करना है। उपवास के 55 ले लिए हैं और भगवान ने कहा चौथे प्रहर, तीसरे प्रहर में भोजन करना है, तो क्या खाने बैठे क्या? वो तो इच्छा है, तब भी करो, पारना भी करो, जो भी करो। रात को ऐसा लगा कि नहीं मुझे तो अभी चिंतन करना है, ध्यान में बैठा हूं, आपकी इच्छा है, सोना हो तो सोनो, जागना तो जागो। मतलब 2 तो ऐच्छिक क्रिया है, लेकिन बाकी सब स्वाध्याय और ध्यान तो, स्वाध्याय और ध्यान तो। जब भगवान की इस वाणी को पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद में ध्यान करना और इसका चिंतन करना। चिंतन भी ध्यान है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में चिंतन है। ऐसा नहीं कि चिंतन को कोई ध्यान से बाहर कर दिया है। किसी एक विषय पर राग द्वेष की वृत्तियों से रहित चिंतन करना वो ध्यान है। तो स्वाध्याय और ध्यान, जब स्वाध्याय ज्ञान को आत्मसात करना है, जीवन में उतारना है, तो उसके लिए ध्यान आवश्यक है। बिना ध्यान किए बार बार उसका चिंतन नहीं करेंगे, उसकी अनुभूति नहीं करेंगे, भोजन बार बार करते रहो करते रहो करते रहो और उसका पाचन न हो या पाचन शक्ति कमजोर हो, तो क्या वो अन्न आपका स्वास्थ्य बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो ज्ञान जब ध्यान में आएगा, ध्यान में आकर के उसका एक रसायन बनाएगा, एक रूप बना देगा उसको। आप भोजन करते हैं, आपने सब्जी खाई, आपने फ्रूट खाए, आपने जूस पिया, आपने दूध पिया, आपने गेहूं की रोटी खाई, आपने बाजरे की रोटी खाई, आपने चावल खाया। आपको पता है कि किस अन्न के दाने से मेरे शरीर का कौन सा अवयव बना है? हर्षाबेन कोई पूछ लेते हैं, डॉक्टर है ना, पता है? वो पाचन होकर के एक रस हो जाता है, एक रसायन बनता है, और वो रसायन जीवन में हर अंग में, हमारी एक एक नसों में वो ऊर्जा दौड़ रही है, वो शक्ति आ रही है। तो जीवन के हर कण कण में वो ज्ञान ध्यान के कोष्ठ में जा करके, ध्यान कोष्ठ गौतम स्वामी को कहा, उनका विशेषण है, ध्यान कोठो गए, ध्यान के प्रकोष्ठ में गए हुए हैं गौतम स्वामी। उस प्रकोष्ठ में जा करके ज्ञान फिर वो रसायन बन करके आपके जीवन के हर आचार में, हर क्रिया में, हर प्रवृत्ति में, हर वृत्ति में वो आवे और आपको गति दे। तो इस क्रिया के लिए जो भी करे, एक विद्यार्थी पढ़ता है तो, एक व्यक्ति घर का सारा काम करता है तो, हर जगह पर एक ही बात है, सावधानी, उसका समय का मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग। बिना प्लानिंग के नहीं चल सकोगे, और उसके लिए ये व्यवस्था बनी हुई है। और अगर कभी स्वाध्याय का आपने कहा, संघ में मैं रहता हूं, संघ के मेरे और साथी हैं, उनके लिए मुझे कुछ करना है, उनकी सेवा करना है, तो मैं क्या करूं? का गुरु को पूछो। वे या
पुच्छे जा पंजलि उड़ा किम कायम मय, ये गुरु को पूछना है ना, पूछना समाचारी है ना। गुरु को वंदन करके अपने जीवन के दिन के प्रारंभ में ही पूछ लो गुरु को कि किम कायम मय इहम, अब मेरे लिए करने जैसा क्या है, मैं स्वाध्याय करूं या कुछ और करूं। और गुरु अगर वेयावच्चे निवुत्तेनम कायवम अगिलाय, वो अगर गुरु ने किसी की सेवा के लिए नियुक्त किया है तो अग्लान भाव से सेवा करो। ये नहीं कि कहाँ है तो अब करना पड़ेगा, मुझे तो स्वाध्याय करना था, मुझे तो विहार करना था, मुझे तो आराम करना था, ऐसा नहीं। अगर हमारी मानसिकता इतनी तैयार होनी चाहिए, हमारी जागृति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम एक कार्य में से दूसरे कार्य में जाते समय मन विक्षोभ से ना भरे। अगर काम करते करते कोई बुलाते हैं तो काम नहीं कर देंगे, बार बार बुलाते रहेंगे, कैसे विक्षोभ आ जाता है। हा? कर रही हूं ना ये काम, दिखाई दे रहा है ना। क्यों होता है ये सब? क्योंकि हमारी मानसिकता तैयार नहीं है। हमारी इतनी सजगता होनी चाहिए। एक दर्पण, उसके सामने आप खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब, और आप जैसे ही हट गए दर्पण में से प्रतिबिंब कहाँ गया? कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब उसमें तत्काल आ जाएगा। अगर एक कार्य क्षेत्र से दूसरे कार्य क्षेत्र में जाना है तो तत्काल हम चले जाएं और अग्लान भाव से, कोई परिताप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्षोभ नहीं, कोई किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं है, और इस तरह से अग्लान भाव से। और वैयावच्चनम निमित्तम अगिलावो सज्जाए वानिवुत्तम, अगर कल आपको सेवा के लिए कहा था और आज आपको स्वाध्याय के लिए कहा है, तो कल तो मैंने ये काम किया था तो मैं उसी में रख काम करती हूँ। प्राय करके कार्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों का यही, तो वो काम मेरा नहीं है। प्राय करके आता है काम करना, नहीं आता है ऐसे नहीं है, लेकिन वो काम वो कर रहा है, मैं नहीं करूंगा। वो काम, वो कार्य उसका है, मेरा नहीं है। का नहीं, सब दुख विमुखने, सभी दुख के मुक्ति के लिए ये समाचारी है, और ऐसे सब दुखों को मुक्त करने वाला ज्ञान है। तो स्वाध्याय का समय आए तो स्वाध्याय। और इसीलिए आश्चर्य है कि ज्ञान के अतिचार में क्या कहा? असज्जाए सज्जाइयम, सज्जाए न सज्जाइयम। जब स्वाध्याय का समय है उस समय अगर स्वाध्याय नहीं करते हैं, और जब स्वाध्याय नहीं करना है उस समय स्वाध्याय करने बैठ जाओ। कोई बहुत बीमार है परिवार में, उसकी सेवा की जरूरत है, और उसको कहो नहीं अभी तो मेरा स्वाध्याय का समय है, मैं स्वाध्याय में हूं, जब मेरा स्वाध्याय को पूरा हो जाएगा तब आ जाऊंगा, तो क्या है? अतिचार है, दोष। असज्जाए सज्जाइयम, और स्वाध्याय का समय मिला है तो इधर उधर गपशप में पूरा हो गया। और स्वाध्याय करने को कहो तो कहीं टाइम नहीं है, इतने काम होते हैं घर में कि टाइम ही नहीं मिलता है। और फालतू बातें करने में फोन की कर रहे हैं, और फोन में क्या है, क्या बनाया, क्या खाया, क्या खाया, क्या वही मसाले के वही 4 डब्बे हैं, अनाज के वही 4 डब्बे, वही बनाएंगे वही खाएंगे, और क्या नया बनना है। लेकिन नहीं, हाँ इतना ठीक है कि अभी खाना खाया कि नहीं खाया, खा लेना बराबर समय पर, उतनी वो तक बात बराबर है। लेकिन कहाँ जाएंगे? टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना है। तो समय रहते हुए भी अगर स्वाध्याय न करे, मौका मिला है, अवसर मिला है, संयोग सारे बन रहे हैं, तो फिर हम क्यों न करें? तो ये समाचारी भगवान महावीर की। और उस समय में समय को देखने के लिए
कोई ऐसी घड़ी वगैरह के साधन नहीं थे, तो उसका भी वर्णन किया है कि किस माह में सूर्य के सामने अंगुलियां रख करके किस तरह से समय देखना है और कैसे समय का परिज्ञान होना है, इस बात की भी चर्चा की हुई है। और इसी तरह से प्रतिलेखना और प्रतिक्रमण, ये भगवान की दी हुई समाचारी है ना। बस ऐसे ही जीवन के अंतरंग जीवन को शुद्ध करने वाली जो व्यवस्था है वो समाचारी अध्ययन है। प्रभु की इस वाणी को अगर हम बराबर, सॉरी मैंने आपका समय कुछ अधिक ले लिया है। असज्जाय सज्जायम ऐसा मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, मंगल पाठ। नमो रंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्झायानं, नमो लोये सबसाभुनम। ईसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतोथमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन यात्रा पर चला है उसके लिए परमात्मा के आशीर्वाद है, इस तीर्थ भूमि के आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ के। हम सबकी आपकी इस स्वाध्याय की साधना के लिए अभिनंदन है और बहुत बहुत शुभकामना है कि हम इसी तरह से हमारी अभिरुचि, हमारा रस बढ़ता जाए। मथेन मंदामी माता, मथेन मंदामी। सबके लिए बहुत बहुत ताई माँ याद मथेन वंदामी यशाजी महाराज, खूब सुंदर स्वाध्याय રહ્યો અને આપે અમને સોરી ન કહેવાનું હોય, અમને દોષ પડે સમયથી આપણે બહાર નીકળી જાય છે। થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ। हाँ जी, भाई बेन, प्रभुलाल, भानुबेन, संध्या, चंद्रदान, टाटिया जी, हाजी, दर्शना बेन, डॉक्टर बागरेचा, सभी को और जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे लेकिन सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे रिकॉर्ड करके, तो उन सबके लिए भगवान के आशीर्वाद है, ताई माँ के आशीर्वाद है। हाँ जी, ताई माँ ની તબિયત સારી જ? हाँ हाँ, सारी हाँ जी, शांति जी। हाँ।